कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों देव की पूजा होती है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विशेष प्रकार से की जाती है जो कि विशेष फलदायी होती है। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा सुबह या शाम को नहीं बल्कि मध्य रात्रि यानी निशीथ काल में होती है। ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी और भगवान शंकर जी की पूजा करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा आरंभ करें। पूजा में श्वेत कमल, चंदन, केसर, गाय का दूध, चंदन का इत्र, दही, मिश्री और शहद से अभिषेक करें। साथ ही भगवान को सूखे मेवे, गुलाल, कुमकुम, सुगंधित फूल और मौसमी फल का प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद श्री सूक्त, श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु जी के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। विष्णु भगवान की इस विधि से पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलने के साथ पुण्य भी बढ़ते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत से सुख समृद्धि बढ़ता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन मखाने का खीर जरूर भोग में लगाएं। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शंकर की पूजा का भी विशेष महत्व है। सबसे पहले शिवलिंग पर गाय के दूध, दही आदि से अभिषेक करें। महादेव जी को फूल, बेलपत्र, आकड़ा धतूरा, भांग, श्वेत मिठाई और मौसमी फल चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद रुष्टाकम, शिव महीन स्तोत्र, पंचाक्षरी मंत्र से उपासना करें। इस दिन निषिद्ध काल में पूजा करना खास तौर से फायदेमंद होता है। ओम ह्रीम ओम हरिक्षराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से हरि तथा शंकर जी का भक्त के ऊपर कृपा बरसती है। इसके अलावा वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर के साथ सप्तऋषि की आराधना भी की जाती है। इससे कई प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। 2022 में वैकुंठ चतुर्दशी 6 नवंबर 3 रविवार को मनाया जाएगा। वैकुंठ चतुर्दशी की तिथि 6 नवंबर दोपहर 12:58 से शुरू होगा। 7 नवंबर दोपहर 12:45 पर समाप्त होगा। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की पूजा मध्य रात्रि में होती है, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत 6 नवंबर दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। अब सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की संपूर्ण कथा। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए वैकुंठ के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया।
अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन बैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। मृतलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुरक्षित कर लेता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्त जन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। चौथी पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसकी एक बछड़ी थी। उसका नाम कपूरनी था। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के सारे लोग पुष्कर नहाने जा रहे थे तो बुढ़िया का भी मन हुआ कि वह गांव वालों के साथ कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करे। बुढ़िया ने पड़ोसन से कहा, मेरी कपूरनी को चारा डाल देगी, मैं पुष्कर नहाने जाना चाहती हूँ। पड़ोसन ने कहा, हाँ मैं डाल दूंगी। बुढ़िया माई ने कहा, समय समय पर चारा कपूरनी को डाल देना और कुंडा में पानी भरकर रख देना। इतना कहकर बुढ़िया माई पुष्कर स्नान करने चली गई। इधर पड़ोसन रोज कपूरनी को चारा डालती, पानी का कुंडा भर के रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं आया और कपूरनी को कुछ नहीं मिला। वह भूखों मरती। पानी का कुंडा भी गिर गया। पानी का कुंडा गिरने से उसका स्नान हो गया। भूखों मरती के वास हो गया और वह मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस था, इसलिए वह बैकुंठ धाम को चली गई। इधर बुढ़िया माई पुष्कर नहाकर आई तो पड़ोसन से पूछा, मेरी कपूरनी कहाँ है? तब पड़ोसन बोली, वह तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, वह कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, एक बैकुंठ चौदस ही नहाई। बैकुंठ चौदस के स्नान से कपूरनी को राजा के घर राजकुमारी के रूप में जन्म मिला। इसलिए महीना भर नहीं नहा सके तो चौदस को जरूर नहाना चाहिए और व्रत करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। बैकुंठ चौदस के स्नान, ध्यान, पूजा, दीपदान और कथा सुनने से बैकुंठ धाम का वास मिलता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। हे विष्णु भगवान, अपने सभी भक्तों को बैकुंठ वास का सुख देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।